One, it was net asset method, all assets taken over, at which value? Market value. What is the name of the first firm? L and O, and दूसरा कौन है? P and A, rupees. सबसे पहला एक न्यू फॉर्म गुडविल का पैसा पे कर दिए, कितना पे कर दिए गुडविल का? 30,000। पहले अनरिकॉर्डेड एसेट ले लेते हैं। गुडविल है क्या बैलेंस शीट में? है, एक का है, दूसरे का नहीं है, लेकिन न्यू फॉर्म गुडविल का पैसा दे दिए। एक अनरिकॉर्डेड इंस्ट्रूमेंट है, पहले अनरिकॉर्डेड वाला पार्ट ले लो। एक इंस्ट्रूमेंट कैन बी एनीथिंग, कोई बिजनेस पेपर वगैरह या प्रॉमिसरी नोट वगैरह रहेगा जो रिकॉर्ड करना भूल गया, जिसका पैसा मतलब विच द वैल्यू ऑफ इस 12,000 न्यू फॉर्म, वो भी पैसा पे करने की दे रही है, मतलब उसका भी पैसा दे रही है। एंड इट वाज टेकन ओवर बाय द न्यू फॉर्म। और वो किस में है? एल एंड ओ में है। कितने का इंस्ट्रूमेंट है? 12,000 रुपए का। जो भी न्यू फॉर्म पे करती है दैट इज पार्ट ऑफ योर पीसी। रिमेंबर दिस, अब बोल रहा हूं, जो भी न्यू कंपनी का करती है, जो भी पे करती है दैट इज पार्ट ऑफ योर पीसी। इट कैन बी अ रिकॉर्डेड एसेट एज वेल एज अनरिकॉर्डेड, सेम वे रिकॉर्डेड लायबिलिटी एज वेल एज अनरिकॉर्डेड। ठीक है, चलो ये हो गया, इंस्ट्रूमेंट हो गया। अब नाउ यू कैन गो इन एन ऑर्डर। एक कैश एंड बैंक टेकन ओवर है। अच्छा, तो अब यहाँ पे कैश एंड बैंक टेकन ओवर है क्या? नहीं, कैश एंड बैंक इज नॉट टेकन ओवर। इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर है क्या? चेक करो जरा यहाँ पे। इन्वेस्टमेंट वाज टेकन ओवर एट 5% लेस। ठीक है, कैश एंड बैंक तो क्लियरली बोल रहा है कि कैश एंड बैंक इज नॉट टेकन ओवर। तो इन्वेस्टमेंट कितने पे लेके जा रहे हैं? इन्वेस्टमेंट वाज टेकन एट 5% लेस। 5% लेस, 21,000 का 5% लेस निकालो प्लीज। 19,950। 19,950। और दूसरे वाले का 30,400। चलो, फिर नेक्स्ट इज व्हाट? डेटर। डेटर पे बैड डेट्स और आरटीडी है, जो हम लायबिलिटी पे लेंगे, तो इसको ग्रॉस लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ग्रॉस। बोलो कितना कितना डेटर? 15,000 और 22,000। आफ्टर डेटर के बाद मशीनरी कितना बोल रहा है? मशीनरी के बारे में कुछ रिवैल्यूएशन है क्वेश्चन में? मशीनरी के बारे में कोई रिवैल्यूएशन है? मशीनरी 20 अप्रिशिएट बाय 20% तथा 15%, तो बोलो कितना होता है? 63 42,400। हाँ, सही से देखो। 63,600। 63,600 और 42,50। 42,50, 050। मशीनरी हो गया। मशीनरी के बाद में नेक्स्ट क्या है? गुडविल तो ऑलरेडी दे चुके। फर्नीचर एंड फिक्चर है। फर्नीचर एंड फिक्चर, ये क्या बोलता है फर्नीचर एंड फिक्चर के बारे में? व्हाट दे आर सेइंग रिगार्डिंग फर्नीचर एंड फिक्चर? वे टेकन एट बुक वैल्यू पहले वाले का, दूसरे वाले का 27,000। तो बुक वैल्यू कितनी है फर्नीचर की? इसकी पहले वाले की 15,000 है ना? यस। और दूसरे वाले का 27,000 बराबर है। यस एवरीवन। और कुछ बचा है क्या? गुडविल हो गया, इंस्ट्रूमेंट हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, बिल्डिंग बचा है ना? यस, बिल्डिंग इज रिमेनिंग। बिल्डिंग कितनी वैल्यू बोल रहा है बिल्डिंग का? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग? बिल्डिंग के बारे में क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? एनी पॉइंट इज देयर? अगर नहीं है तो क्या करोगे? बुक वैल्यू पे लोगे। व्हाट इज द बुक वैल्यू ऑफ बिल्डिंग? 70 एंड 40। चलो टोटल करेंगे। 225, 550,
and 1 lakh 89 650 चेक करो ऊपर बराबर है। मशीनरी की वैल्यू इट इज 40 to 250 ना 40 to 250 40,250 चेक करो मशीनरी 15% एप्लीकेटेड है सेकंड वाले पर नहीं सर 40 to 50 है हां सर 35,000 वैल्यू है 40,250 ना हाँ सर हाँ 42 नहीं 40,250 बराबर है। अब देखो टोटल बराबर है लेस ऑल एक्सटर्नल लायबिलिटीज ऑल एक्सटर्नल लायबिलिटीज एट विच वैल्यू डिवाइड बाय लेस ऑल एक्सटर्नल लायबिलिटी एट डिवाइड वैल्यू जिसमें पहले बैड डेट्स है कितना रुपया बैड डेट्स दे रहा है 3,000 सेकंड वाले का और आरडीडी दोनों पे आरडीडी है कितना परसेंट आरडीडी है हाउ मच परसेंटेज आरडीडी इज देयर 5% ना हां बैटर है ना बेटा वहां पढ़ो पढ़ो वहां पे क्या बोलता है आरडीडी शुड बी क्रेडिटेड एट 5% एंड डेटा ऑफ बोथ द फर्म एंड बैटर फॉर पीएनए वाज 3,000 बराबर है। तो अब आरडीडी कितना परसेंट बोल रहा है 5% तो 5% निकालो 15,000 पे 5% कितना होता है 750 और ये कितना है 22 में से 3 गया तो कितना बचेगा 19,000 पे निकालो 5% 950 19,000 पे 5% बराबर है। याद है ये अपना फाइनल अकाउंट का रूल डेटा में से पहले फर्दर बैटर प्लस करते हैं फिर जो अमाउंट आएगा उस पे न्यू आरडीडी आती है बराबर है। नाउ क्रेडिटर और बिल्स पेबल बुक वैल्यू पे बाकी लायबिलिटीज नहीं लेके गए तो नहीं लेना है क्योंकि न्यू फॉर्म वही लेके जाएगी जो क्वेश्चन में दिया हुआ है जो भी टेकन ओवर है खाली वही आएगा पार्ट ऑफ योर पीसी जो टेकन ओवर नहीं है वो पार्ट ऑफ द पीसी नहीं रहेगा। मार्केट वैल्यू देगा मार्केट वैल्यू लिखेंगे मार्केट वैल्यू नहीं देगा तो बुक वैल्यू सिंपल। बोलो क्रेडिटर कितना है मेरा हाउ मच इज माय क्रेडिटर कितना है 35 एंड 32 फिर दूसरा बिल्स पेबल 2550 25,000 और 15,000 चलो टोटल करो इसका या टोटल मत करो सीधा लेस करो बोलो 1,64,000 1,64,800 पहले वाले का दूसरे वाले का 1,38,700 आया। ये हो गया तुम्हारा पीसी कंप्लीट। नाउ अब लेजर बनाएंगे ये बार खाली कैश अकाउंट बढ़ रहा है क्या बढ़ रहा है कैश तो ये कंप्लीट हो गया सबका पीसी कंप्लीट सबका यस डन ठीक है। लेजर बना फर्स्ट लेजर रेडी है ठीक है पीसी हो गया चल
Realization number one in the books of which form? In the books of L N. in the books of L and O. Debit, credit, रुपीस, पर्टिकुलर रुपीस. कितने पार्टनर्स है? दो. बनाओ दो कॉलम पार्टनर्स के लिए. फिर उसके बाद पार्टनर्स के बाद नेक्स्ट क्या है? न्यू फॉर्म या कैश एंड बैंक. लास्ट में न्यू फॉर्म. ओके चलो पार्टनर्स क्या है? वो द पार्टनर्स. पार्टनर कौन कौन है? एल ओ फिर नेक्स्ट क्या है? न्यू फॉर्म का नाम एल ओ ए पी है या एल ओ पी? एल ओ पी ए. एल ओ पी है कौन? चलो रेडी है सब लोग? आर यू रेडी एवरीवन? ये अब जरा स्टेप ध्यान से देखना. फर्स्ट स्टेप, ट्रांसफर ईच एंड एवरी आइटम फ्रॉम द गिवन बैलेंस शीट. ये कोई कचरा एसेट है क्या? एसेट साइड में नहीं, सब अच्छे एसेट है. बराबर है. फर्स्ट रूल. फिर अच्छा, अगर फिक्टिशियस एसेट होता तो क्या करते? पार्टनर्स में बांटते. जैसे यार 12th स्टैंडर्ड में एडमिशन रिटायरमेंट में करते थे, लॉसेस वगैरह पार्टनर्स में बांटते थे, वैसे ही. ओके, कैश एंड बैंक. हाँ, कैश एंड बैंक अगर टेकन ओवर है तो रियलाइजेशन, और नॉट टेकन ओवर है तो कहां जाएगा? कैश एंड बैंक टू बैलेंस. कितना? ये बार मेरा कैश एंड बैंक नॉट टेकन ओवर है. कितना है? 42 है ना? बराबर है. और यहाँ 2 सन्ड्री. बोलो 2 सन्ड्री एसेट्स. बराबर है. तो आगे बढ़े. यस, आगे क्या बोलता है? सन्ड्री एसेट्स में क्या क्या बोलते जाओ आप सब लोग. फर्स्ट पहला क्या है? इन्वेस्टमेंट. अमाउंट बताते जाओ. अमाउंट बोलो. 21. आफ्टर इन्वेस्टमेंट डेटर्स. कितना मेरा डेटर्स? 50. आफ्टर डेटर्स मशीनरी. बोलते जाओ फास्ट प्लीज. 53. आफ्टर मशीनरी गुडविल. कितना है? 10. आफ्टर गुडविल फर्नीचर एंड फिक्सचर. फर्नीचर एंड फिक्सचर कितना है? 15. फिर बिल्डिंग कितना है? बराबर है. टोटल करो इसका. अब टोटल कैसा करोगे? बैलेंस शीट का टोटल पता है ना तुम लोगों को? 2,25,000 है. 2,25,000 में से हमने खाली क्या नहीं लिया? 42 नहीं लिया. माइनस कर दो 2,25,000 में से 42. You will get your value of your 1 lakh. कितना? 83. ये 21 है, ये 15 है, ये 53 है, फिर ये 10 है, फिर 15 है. So 70 है, 71 This is 70. 70 है ना? हाँ सर. तो कितना होता है? The total चेक करो प्लीज. 85, 95,
95, 1 lakh, 1 lakh 10, 110, 163, 164, 184. ये टोटल 1 lakh 84 is the total of your asset side. Now come to liability side में. एक क्रेडिटर, बिल्स पेएबल, बैंक लोन, मिसेस एस लोन, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनर्स कैपिटल. पहले पार्टनर्स कैपिटल लिखेंगे, है ना? सेम नाम है तो क्या लिखते? बैलेंस लिखते हैं. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना कितना है? 70 and what? 65. अब इधर का रूल क्या है? व्हाट डज द रूल सेज? क्या है रूल पर? रिजर्व को क्या करेंगे? बांटेंगे पार्टनर में बाय जनरल रिजर्व. रेशियो क्या? रेशियो पहली फॉर्म का रेशियो क्या है? ऊपर टॉप पे दे रहा ना इक्वल, दूसरे वाले का अलग रेशियो है. तो 70 कितना है? जनरल रिजर्व 6000 है ना, इक्वली बांटेंगे तो 3 and 3. अच्छा, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस दे रहा है क्वेश्चन में. हम लोग ने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व लिया, प्रिंटिंग मिस्टेक है. अब वो तुम चाहे तो अगर क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता तो वो भी बांटते हैं. प्रॉफिट बात एक ही है. मैं पीएनएल ही ले रहा. चल बांटो इसको. ना 5000 है ना, 2500 2500 रिजर्व बढ़ गया. अब बचा क्या? सारी एक्सटर्नल लायबिलिटी. ये एक्सटर्नल लायबिलिटी कुछ टेकन ओवर है, कुछ नॉट टेकन ओवर है. क्या करेंगे? जो टेकन ओवर है वो रियलाइजेशन में जाएगा, या जो नॉट टेकन ओवर है वो रियलाइजेशन में जाएगा, या सारे के सारे रियलाइजेशन में? क्या रूल है? ऑल रिमेनिंग लायबिलिटीज वेदर टेकन और नॉट टेकन कहां जाएगा? रियलाइजेशन. आया? तो सारे के सारी लायबिलिटीज रियलाइजेशन. ये नहीं कि नॉट टेकन ओवर है तो नहीं जाएगा. बाय सन्ड्री लायबिलिटी बोलो. बाय सन्ड्री लायबिलिटीज में क्या क्या है? क्रेडिटर है, बिल्स पेएबल है. क्रेडिटर कितना है? 35. देन 25. देन बैंक लोन कितना है? 15. नेक्स्ट और लोन कितना है? 5000. बोलो कितना होता है? ये 60 75 80,000. बराबर है. हो गया हमारा सारा ट्रांसफर स्टेप ओवर. ये ट्रांसफर स्टेप ओवर. चलो अब स्टेप बाय स्टेप. स्टेप्स याद होना चाहिए. व्हाट इज द स्टेप? अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? एंट्री फॉर पीसी. एंट्री आएगी न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. कितना है पीसी अमाउंट बताओ जरा. 1,64,800. बाय व्हाट? LOTA अकाउंट ब्रैकेट में पीसी 1,64,800. बराबर है. एंट्री फॉर पीसी होगा. नाउ ये कोई सेल ऑफ एसेट है क्या? चेक करो. कोई सेल ऑफ एसेट है? कोई सेल ऑफ एसेट है? नहीं. बट पेमेंट ऑफ लायबिलिटी है. यस. लायबिलिटी आई क्रेडिट साइड से जाएगी डेबिट साइड. याद है? क्रेडिटर और बिल्स पेएबल को छोड़ के बाकी लायबिलिटी पे किया. तो बाकी लायबिलिटी क्या है? बैंक लोन है, मिसेस एस लोन है. तो क्या करोगे? पे करोगे. कहीं पे कोई अलग वैल्यू दे रहा है या सेम वैल्यू पे करेंगे? मिसेस ओस लोन कितना है? वही 15 and 5 ना. यस एवरीवन 20. और यहाँ पे बाय रियलाइजेशन कितना? 20. ये समझा? ये समझा एवरीवन? कोई रियलाइजेशन एक्सपेंस है? नहीं. अच्छा, होता तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की भी सेम एंट्री आती है जैसे लायबिलिटी पेमेंट की. रियलाइजेशन तो क्या? अब क्या? ये सब कुछ भी नहीं है. बराबर ना? सब हो गया. स्टार्ट क्लोजिंग द रियलाइजेशन अकाउंट. डिफरेंस विल बी योर प्रॉफिट या लॉस. स्टार्ट क्लोजिंग इट. क्रेडिट का टोटल है 2,44,800. डेबिट का माइनस करो. डिफरेंस क्या आएगा?
20,000 बाय बराबर है। नाउ क्लोज योर कैश एंड बैंक अकाउंट 42 माइनस 20 क्या बचेगा 22,000। ये क्या करेंगे पार्टनर्स नहीं बांटेंगे, ये पैसा पार्टनर्स को करेंगे क्या पार्टनर्स कैपिटल कौन कौन है वो एल एंड ओ इन द रेशियो ऑफ 1:1 11 टू कैश एंड बैंक। आ रहा है समझ में? देख रहे हैं ये वाला कैश एंड बैंक नया अकाउंट आया 11 अब पार्टनर्स कैपिटल क्लोज करेंगे। अब क्लोज करो बताओ टोटल टू कहाँ जाएगा ये 2LOPA सर इसका 95,900 है। इसका है इसका 95 900 95,900 900 इसका 90,900 90,900 95,900 90,900 बराबर है। चलो टेल मी द डिस्टेंस 84,900 84,900 ये 79 अब यहाँ पे लिखेंगे क्या लिखेंगे बाय एल्स कैपिटल एंड बाय पोस्ट कैपिटल बोलो 84,900 एंड 79 बोलो 164 पहली बार आया ये होगी फर्स्ट फॉर्म। अब नाउ सेम वे सेकंड फॉर्म भी बनाएंगे हम लोग। रेडी है ना तुम लोगों का फॉर्म? यस कैश एट बैंक नॉट टेकन ओवर है ना यहाँ पे भी। बोलो कितना है कैश एट बैंक 30 35 इन्वेस्टमेंट बोलो हाउ मच इज इन्वेस्टमेंट 32 इन्वेस्टमेंट 32 डेटा 22 मशीनरी 35 ये डेटा के बाद में क्या मशीनरी है ना कितना है 35 गुडविल इज नॉट देयर इन दिस फॉर्म। फिर फर्नीचर फिक्सचर कितना है 21 बिल्डिंग कितना है 40। चलो टोटल करेंगे टोटल करोगे तो कैसा करोगे जो भी बैलेंस शीट का टोटल है 1,85,000 है ना उसमें से 35 लेस कर दो 1,50,000 यस। चलो अब आ जाओ लायबिलिटी साइड पे हुआ तो पार्टनर्स हो गए कौन कौन पार्टनर है पीएन है ना बोलो ओपनिंग कैपिटल कितना है 60,000 एंड 50,000 बराबर है। फिर उसके बाद में जनरल रिजर्व कितना है 12,000 है ना इन द रेशियो ऑफ 2:1 8 and 4 8,000 and 4,000। फिर प्रॉफिट एंड लॉस कितना है प्रॉफिट एंड लॉस वो भी 2:1 में बोलो 4,000 है 4,000 को 2:1 में बांटो 4,666 2667 and 1333 बराबर है। चल ये हो गया।
फिर एक्सटर्नल लायबिलिटी वेदर टेकन और नॉट टेकन सबका जाएगा रियलाइजेशन में। बोलो पहला क्रेडिटर कितना है 32, बिल्स पेबल कितना है 15, बैंक लोन how much is बैंक लोन 12,000, तीनों का टोटल 30 40 50 50 57 59 बराबर है। हाँ सर। चलो ये हो गया। अब उसके बाद व्हाट नेक्स्ट एंट्री फॉर पीसी न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, न्यू कंपनी के डेबिट साइड में टू रियलाइजेशन बोलो कितना है 138,700 138,700 और यहाँ पे बाय LOPA अकाउंट ब्रैकेट में PC 1,38,000 न्यू कंपनी से पैसा लेना है, जिससे भी पैसा लेना रहता है इधर डेटा है ना, डेटा ऑलवेज टू द डेबिट 700 ओके। तो हमको न्यू कंपनी से पैसा लेना है और ये एसेट माइनस लायबिलिटी नेट एसेट होता है, वो जाता कहां से रियलाइजेशन, इसीलिए रियलाइजेशन पेड होता है। ठीक है, ये हो गया एंट्री फॉर पीसी हो गई। अब कोई सेल ऑफ एसेट है नहीं, कोई पेमेंट ऑफ लायबिलिटी है यस, वो बैंक लोन रीपे करेंगे ना, तो रियलाइजेशन टू कैश इन बैंक ब्रैकेट में बैंक लोन पेड कितना 12,000, यहाँ कैश में बाय रियलाइजेशन। अब इसके अलावा और कुछ है क्या, कोई पेमेंट ऑफ लायबिलिटी हो गया, सेल ऑफ एसेट नहीं है, पेमेंट लायबिलिटी हो गया, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस नहीं है। नाउ क्लोज रियलाइजेशन, क्लोज योर रियलाइजेशन, क्लोज करो, क्लोज योर रियलाइजेशन एवरीवन। 197 700 बोलो 35,700 टू पार्टनर्स कैपिटल, बोलो पार्टनर्स का नाम PNA, डिफरेंस 35,700 रेशियो ऑफ 2:1 बाटो 23,800 प्रॉफिट 23,800 एंड 119 11 यहाँ डेबिट में तो यहाँ सर इसका अमाउंट है 94,400 और ये इसको क्लोज करेंगे 35 पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा। पहले नहीं क्लोज करना है पार्टनर्स कैपिटल, कैश बांटते हैं पार्टनर्स में। ये कितना बचा कैश 35 में से 12 गया तो 23 इन द रेशियो 1:1 1533 and 667 2 cash and bank 15333 and 7667 total 94,467 94467 67,233 233 94467 and 67233 to LOPA account bracket में balancing figure bracket इसका 79,134 79134 and ये 59,566 566 66 चलो यहाँ पे लिखो बाय पीस कैपिटल
and by A is capital. 79,134 and 59,566 1,38,700. तो नाउ अब इसके बाद स्टूडेंट ये जो बैलेंस शीट है ना, ये तुम लोग खुद से करोगे, मैं खाली थोड़ा हेल्प कर दे रहा हूँ एंड आई विल शो यू द पिक्चर ऑफ द बैलेंस शीट आल्सो एज अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो। तो बैलेंस शीट में तुम्हारा जो न्यू बैलेंस शीट कैसे बनेगी, जो पीसी है ऐड करके, खाली एक पार्ट पे तुमको ध्यान देना है, कैपिटल ये लेंगे, बराबर, मैं पहले भी सिखा चुका हूँ। अच्छा, अब खाली डेटर के लिए क्या करना है, दोनों डेटर ऐड करोगे, पहले फर्दर बैटर, फिर उसके बाद जो वैल्यू बचेगी उसमें से लेस आरडीडी करेंगे। ओके, और बैलेंस शीट टैली करोगे तो टैली का अमाउंट है 1,97,700 पे टैली हो जाएगा, बराबर है। सॉरी 1,97,000 इसका टोटल नहीं है, बैलेंस शीट का टोटल है 4,10,500, जिसमें कैपिटल एल ओ ए यही सब आएगा, बराबर है। क्रेडिटर और बिल्स पेबल आएगा, है ना। तो अच्छा, जब तुम बैलेंस शीट बनाओगे तो जरा ध्यान रखना फिक्स एसेट का ऑर्डर में लिखना, पहले फिक्स एसेट देन करंट एसेट, ठीक है ना। सॉल्व इट केयरफुली। 4,10,500 पे टैली हो जाएगा, पहले डेटर लिखोगे 37,000 लेस फर्दर बैटर 3,000, तो क्या बचेगा 34, फिर लेस आरटीडी लिखोगे। ओके, टैली करोगे, टैली हो जाएगा, ठीक है ना। अब इतना आई थिंक सो दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 4। 3 प्रॉब्लम मेरे हो चुके हैं, अब इतना 3 अगर तुमने अच्छे से किया रहेगा, यू शुड बी एबल टू डू द प्रॉब्लम ऑन योर ओन आल्सो, ठीक है। ओके ना, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड लोग को भी वीडियो शेयर करो।